अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर आफियत के साथ होंगी, ईमान और अमल की बेहतरीन हालत में होंगी। और रब से दुआ है हम सब से राज़ी हो जाएं, अपनी रज़ा के काम हम सब से ले लें, हम सब की नीयत अपने लिए खालिस कर लें, आखरत का ईमान हमारे दिलों में डालें, अपना क़ुर्ब नसीब फरमाएं और क़यामत वाले दिन हमें मुक़र्रब और मुअज़्ज़ज़ फ़रिश्तों के साथ उठाएं। आमीन या रब आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह अप्रूव हो गया है, तो हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बाबरकत नाम से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप सब सिस्टर्स के लिए दुआ है, जो मेरी सिस्टर्स अभी अटेंड करेंगी, बाद में अटेंड करेंगी, आप सब के अटेंड करने को, हम सब के अटेंड करने को मेरा रब कबूल फ़रमाए और हमारे लिए इसे बख्शिश का सामान बनाए और क़यामत वाले दिन इसके अजर से महरूम ना फरमाए। आप लोगों ने डन के लिए डी लिखना है ताकि क़यामत वाले दिन हमारे लिए गवाही बने, ठीक है ना। और आपने ओके के लिए के लिखना है, ठीक है। तो ये ज़रूर आप लोग इसे फॉलो कीजिएगा इंशाल्लाह। और एक अनाउंसमेंट मैं कर दूं कि हिफ्ज़ इंशाल्लाह हम सब मिल के करेंगे और हम ईद के बाद करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। और 3 सूरज रह गई, क्योंकि मैं सूरह कोई ऐसी स्टार्ट नहीं करना चाहती कि बीच में छोड़े उसे, तो कंप्लीट सूरह को इंशाल्लाह हमने करना है और शुरू से, ठीक है। यानी जो सूरत 3 रह गई हैं उसे इंशाल्लाह सब मिल के करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन पीछे जितनी सूरज हैं वो आपने रेगुलरली उन्हें रिपीट करना है इंशाल्लाह, ताकि कोई भूले नहीं और आपका जो हिफ्ज़ है वो रासिख हो जाए जो अभी तक आपने किया है, ठीक है इंशाल्लाह। तो चले आएँ, हमारा ये वाला सेशन इंशाल्लाह जारी रहेगा, साथ मेरे रहिएगा। पढ़ते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बाबरकत नाम से। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन या रब। शुरू करते हैं। हमारा पार्ट 1 जो है वो कायदे पे मुश्तमिल है अल्हम्दुलिल्लाह। कायदे से स्टार्ट करेंगे। हमारा कायदा हमारा नूरानिया है, ठीक। शुरू करते हैं हम यहाँ से। और जो कुरान का मौजू है इल्मुल तजवीद का मौजू, कि कुरान किससे बना है, हरूफ से फिर वर्ड्स बनते हैं, ठीक है, कलिमात, आयात, ठीक है। तो ये मौजू है इल्मुल तजवीद का, हरूफुल हिजा। अद्दर्सुल अव्वल अल हरूफुल हिजाइयतुल मुफ़रदा। अलिफ, बा, ता, सा, जीम, हा, खा, दाल, ज़ाल, रा, अर्रा, रा, अर्रा। ये क्यों कराया जाता है? क्योंकि हमारी जो ज़बान है, जहाँ मखरज पे हम लगाते हैं, वो वहाँ से स्लिप हो जाती है। तो आपने बार बार प्रैक्टिस क्या करनी, अर्रा, अर्री, अर्रा, अर्री, रा, ज़ा, सीन, शीन, صاد ضاد طا ظا عين غين فا قاف كاف لام ميم
कंप्लीट रोलिंग करने, बारीक वाव की तरह से नहीं पढ़ना, आपके होंठ आपके दांतों से नहीं लगने चाहिए. है, हमजा, है, हमजा, या. अच्छा, लास्ट टाइम जो हमने रिवीजन की थी, हमने ये 2 पेजेस ये भी हमने कर लिए थे और अल-हुरूफ़ुल मुक़त्तअह भी कर लिए हमने. आज जो है हमारा जो लेसन है जो हम करेंगे पूरा कंप्लीट, ठीक है, हमारा है अल-हुरूफ़ुल मुतहर्रिका, अल-हरकत, फ़तह, कसरा एंड दम्मा. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. ये सही नज़र आ रहा है ना, पूरा है ये, गुड. अच्छा, मैंने बताया था हरकत जो होती हैं इनकी अपनी कोई आवाज़ नहीं होती, ये मैं डायरेक्शन बताती हैं कि हमारे जो लेटर है जिसके ऊपर ये हैं नीचे, ये ऊपर, ठीक है, कसरा नीचे होती है, फतहा एंड दम्मा ऊपर होती है, हमें इसकी डायरेक्शन बताती है कि आवाज़ किस सिमत जा रही है. तो फतह के लिए आवाज़ एक काउंट के लिए ऊपर जाती है, कसरा के लिए काउंट के लिए नीचे जाती है, दम्मा के लिए काउंट के लिए गोल हो जाती है. ठीक है, और इसका एक पेपर है, मैं अगर आपको दिखाऊँ, वो मैं निकालना भूल गई आप लोगों को दिखाना. ये देखें, ठीक है. हर्फ मफ्तूह के लिए हमारी ज़बान ज़मीन में से फ्लोर कहते हैं, आप लोगों को पता है ना कि फ्लोर ऑफ द माउथ, लोअर जा, जिस पे हमारी ज़बान लेटी हुई होती है, बिल्कुल ऐसी होती है, यानी आप देखें फ्लैट होती है, क्योंकि ये बारीक होता है. ठीक है, फतह का बारीक लेटर पर हो. लेकिन एक काउंट के लिए हमारी ज़बान जो है, हमारे जो जबड़ा है, एक काउंट के लिए आवाज़ ऊपर जाती है, ज़बान इसी तरह हमारी लेटी रहती है. ठीक है, बारीक लेटर्स के लिए. और मोटे लेटर के लिए तो आपको पता है ज़बान की जड़ ऊपर उठती है और लेटर बारीक होता है, लेकिन एक काउंट के लिए जबड़ा खुलता है. ठीक है, हर्फ मकसूर के लिए क्या होता है कि कसरा के लिए एक काउंट के लिए आवाज़ नीचे जाती है और लोअर जा नीचे की तरफ जाता है, याद रखिएगा. ठीक है, और तब भी, लेकिन आपको पता है ना कि तब भी एक काउंट के लिए जबड़ा खुलेगा. ठीक है. अच्छा, और दम्मा के लिए क्या, हर्फ मज़मूम के लिए कि एक काउंट के लिए आवाज़ गोल होती है और लिप्स को कंप्लीट रोल हम करते हैं और पेंसिल की नोक जितना इसमें फासला होता है इन्फिताह की वजह से. ठीक है. अच्छा, और ये नेचुरली हमारी ज़बान कुछ इस तरह से होती है, इन्फिताह है, ये यहाँ पे आप देखें गैप है और थोड़ी सी ज़बान रेस्ड है, ताकि मतलब मोटा लेटर करने के लिए नहीं है. नेचुरली जब हम दम्मा अदा करते हैं, वाव अदा करते हैं, तो पोजीशन अंदर से अल्लाह ताला ने इसकी ये बनाई होती है. अगर आप सही तरीके से अदा करें, हाफ वे रोलिंग ना करें, फुल रोलिंग आपने करनी है, सर्कल करना है. और हमारे जो लिप्स हैं बाहर आउटवर्ड जो है हम पुश करते हैं इसे. ठीक है, फ्रंट में आउटवर्ड हम पुश करते हैं, जिसकी वजह से हमारी रोलिंग खूबसूरत होती है और दम्मा खूबसूरती से अदा होता है, ओ साउंड के साथ अदा नहीं होता. ठीक है, और हमारे कसरा जो है EBC साउंड के साथ अदा होंगे, याद रखिएगा. तो चले हम पढ़ते हैं. अच्छा, हमने लेटर का पूरा सही से नाम लेना है, इन मुफरदात का नाम लेना है, फिर उसके ऊपर जो फतह है उसको अदा करनी है, फिर उसको हमने रवानी में पढ़ना है. हमज़ा फतह अ, हमज़ा कसरा ई, हमज़ा दम्मा ऊ. तो आप बैक वक्त 2 चीज़ें रिपीट कर रहे हैं. ठीक है, इससे आपके मखारिज अच्छे होंगे. अ, ई, ऊ. आपने अ, ई, ऊ नहीं कहना, मद नहीं बनाना. इसे एक एक काउंट के लिए जबड़ा खुलेगा, भी आपको बताया है. ठीक है, हमज़ा फतह अ, हमज़ा कसरा ई, हमज़ा दम्मा ऊ. ठीक है, अ, ई, ऊ. है फतह है, है 2 काउंट्स हम इसे कहते हैं है करके. ठीक है, है फतह है कसरा ही, है दम्मा हु, है ही, हु. अक़सुल हल्क इसका मखरज है दोनों का, वहीं से अदा होगा. आइन फतह, आइन कसरा ई, आइन दम्मा उ, आ, आई, उ. ठीक है, है फतह हा कसरा ही, हा दम्मा हु, हा ही, हु. ठीक है, और ये कहाँ से, वस्सतुल हल्क से अदा हो रहा है. अक़सुल हल्क, वस्सतुल हल्क. ठीक है, गैन फतह गौ, गैन कसरा गी, गैन कसरा, गैन दम्मा हु, गैन फतह गौ, गैन कसरा गी, गैन दम्मा हु, गौ, गी, गु. ठीक है, इसको गा गी गु नहीं कहना, गौ की आवाज़ आनी चाहिए और मद भी नहीं बनाना. ठीक है, और जहाँ इसका मखरज है अदनुल हल्क, वहाँ से अदा होगा. ठीक है, गौ, गी, गु. खौ फतह खौ, खौ कसरा खी,
खौ दम्मा खू, खौ खी खू, सेम अदनुल हल्क से अदा होगा, ठीक है। अच्छा, अब स्पेलिंग्स तो आपको आ गए, अब हम कैसे से अदा करेंगे? कौ, की, कू, और ये क्या है? कौफ, कौफ, कौफ फतहा कौ, इस तरह अदा करना है आपने, ठीक है। सिखा दिया तरीका, अब आप लोगों ने अदायगी इस तरह करनी है, क्योंकि हमने जो अभी मुफरदात पढ़े हैं ना, सेम वही प्रोनंसिएशन इसकी होगी, और जो मैंने अभी ये आपके साथ इतना सारा पढ़ा है इसी वजह से पढ़ा है। तो क्योंकि आप सब माशाल्लाह जानते हैं, अब हम इसे कैसे पढ़ेंगे? कौ, की, कू। अच्छा, इसे कू नहीं बोलेंगे, बारीक नहीं करेंगे, मोटा लेटर है, ठीक है। कौ, की, कू, का, की, कू, बारीक है। कैफ, ठीक है, कैफ फतहा, का, कैफ फतहा, का जबड़ा खोलेगा, खोले फील करें बाकायदा, ठीक है। अच्छा, फिर है जीम फतहा जा, जीम, जीम, ठीक है। जीम के लिए लोअर जॉ को नीचे लेकर जाएं ताकि इसकी आवाज़ खूबसूरती के साथ निकले, ठीक है। जीम फतहा जा, जी, जू, जा, जी, जू, मद नहीं बनाना, याद रखिएगा, ठीक है। शा, शी, शू, या, यी, यू, दो, दौद, दौद, दौद फतहा दो, दौद फतहा दो। कहाँ से आवाज़ आएगी? साइड से आएगी। जब आपके अक़सुल हाफा जो है ऊपर आपके 5 दाढ़ों के सीधे साइड और लेफ्ट और मसूड़ों समेत मजबूती से लगेगा, वहाँ पे आपके एक काउंट के लिए जबड़ा खोलेगा। दौद फतहा दो, दौद कसरा दी, दौद दम्मा दू, दो, दी, दू। द्वी द्वी नहीं करेंगे, लिप्स नहीं यूज़ होंगे, याद रखिएगा। मोटे लेटर्स में लिप्स यूज़ नहीं करने, मखरज से अदा करने, ठीक है। दो, दी, दू, ला, ली, लू, ना, ना, नी, नू। मखरज को टच करना है, पहले मखरज पकड़ना है, फिर हरकत देनी है, ठीक है। रो, री, रू, अर रो, अर री, अर रू, ठीक है। रो, री, रू। अच्छा, इसे रू नहीं बनाना, लोग क्या करते हैं, रू की बजाय, ज़बान की जड़ उठाने की बजाय रू कर देते हैं, तो वो बारीक हो जाता है। इसे मोटा करना है, मुफ़ख्ख़म है ये, तफ़ख़ीम के साथ अदा होगा, मोटाई के साथ, ठीक है। रो, री, रू, तो, तो, तो फतहा तो कसरा क़ी, तो दम्मा तो, ती, तू। आपने तुई तुई नहीं करना, ठीक है, तुई तुई नहीं करना, होंठ नहीं आपने इस्तेमाल करनी। तो, ती, तू, तू, तो, तू, तो, तू, तो, तू। ये भी एक तरीका मैंने आप लोगों को सिखाया था, ठीक है। दा, दी, दू, ता, ती, तू। बाकायदा जबड़े की मूवमेंट देखे कहाँ हो रही, कैसे हो रही, सही हो रही या नहीं हो रही, मिरर को देख के करना अपने। सौ, सौद, सौद फतहा सौ, सौद कसरा सुई, सुई नहीं करना, सुई सुई नहीं करना, सौद कसरा सौद, सौद, सौद कसरा सुई, सौद दम्मा सू, सौ, सुई, सू, सा, सी, सू, ज़ा, ज़ी, ज़ू, ज़ो, ज़ी, ज़ू, अज़ो, ज़ो, ज़ो, मोटा लेटर है, ज़ो, ज़ी, ज़ू, ज़ुई ज़ुई नहीं करना है, ठीक है। ज़ो, ज़ी, ज़ू, लिप्स यूज़ नहीं होंगे। ज़ा, ज़ैल, ज़ैल, ठीक है। ज़ा, ज़ी, ज़ू, ज़ो, ज़ी, ज़ू नहीं करना है इसे। यानी बाद लोग क्या करते हैं कि इसे ज़ैल और ज़ा के दरमियानी की आवाज़ जो है ना वो निकालते हैं, वो आप लोगों ने नहीं करना है, ठीक है। ज़ा, ज़ी, ज़ू, सा, सी, सू, फा, फी, फू, व, वी, वू। कंप्लीट रोलिंग से अदा होगा।
وا کی طرح ادا نہیں ہوگا. و وی وو بے بی بو. ہونٹوں کے ہمارے جو گیلے حصے ہیں دونوں ان کو ٹچ کرنا ہے آپ لوگوں نے, پھر جدا کرنا ہے, ٹھیک ہے, فتح کی, کسرہ کی اور ضمہ کی ڈائریکشن میں. بے بی بو. یہ نرمی سے خشک حصے ہونٹوں کے. میم فتح میں, میم کسرہ می, میم میم. اگر آپ 4 کاؤنٹ کھینچنا چاہیں گے تو یہ بیسٹ ہو جائے گا. میم فتح میں, میم کسرہ می, میم دمہ مو. تو آپ کو پتہ بھی چل جائے گا کہ میں ایک کاؤنٹ ادا کر رہی ہوں یا نہیں کر رہی ہوں, ٹھیک ہے. میں می مو, میں می مو, ٹھیک ہے. بیسٹ طریقہ ہے آپ جس طرح جو آپ پڑھتے جائیں گے اللہ آپ کو خود ہی عقل دیتے جاتے ہیں. جب آپ پڑھتے جاتے ہیں نا تو اور آپ کو طریقہ آ جاتا ہے کہ آپ نے کس طرح اس کی ادائیگی کرنی. اور یہ سارے طریقے میں آپ لوگ کو پہلے شروع کی کلاسز میں الحمدللہ بتا چکی ہوں, اور جب ریویژن ہوتی تھی تب بھی میں نے آپ لوگوں کو یہ بتایا ہوا ہے سب, ٹھیک ہے. اب آ جاتے ہیں ہمارے اگلے پارٹ کی طرف, اور سورہ عبسہ ہے. اچھا جی, اس کا پیپر میں لاؤں, وہ بھی آج میں بھول گئی لانا. 1 منٹ ذرا. تو میں آپ کو کچھ آج کل بہت زیادہ مصروفیت ہو رہی ہے, بے انتہا مصروفیت جیسے کہتے ہیں. الحمدللہ اگر انسان زندہ ہے اور کام ہے اس کے پاس تو مصروف تو رہے گا. آج بہت معذرت, یہ وہ پیجز ہیں جو آپ لوگوں نے اس کو اسکرین شاٹ لینا ہے, ٹھیک ہے. پیج نمبر 1 صحیح, پیج نمبر 2 ٹھیک, لے لیا, ہو گیا. 147 لیسن نمبر ہے. شروع کرتے ہیں. اور یہ جو انالیسز میں نے لکھا ہوا ہے, یہ انالیسز انشاءاللہ جو ابھی ہم اس کی پریکٹس کریں گے تو یہاں پہ ساری یہی والی انالیسز کریں گے. اچھا, اب یہ جو میں نے ڈارک کیا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہوگا آیات کو, یہ آیات ہیں جناب ہماری, ٹھیک ہے, 16 اور 17, ٹھیک ہے. یہ ہم انشاءاللہ آج کریں گے. شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے, کٹ تو نہیں رہا, پورا نظر آ رہا ہے. اوکے, عثمانی مصحف ہے یہ, ٹھیک ہے, سوری عثمانی مصحف ہے یہ, ٹھیک ہے. چلیں, بعضوں کا زبان ایسے سلپ ہو جاتی ہے اندازہ بھی نہیں ہوتا آپ کو. چلیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کرام بررہ, کرام بررہ. قتل الانسان, قتل قو, ٹھیک ہے. ابھی میں نے آپ کو بتایا اسے موٹا کیسے کریں گے. قتل الانسان ما اکفرہ. را موٹا ہا باریک, ٹھیک ہے. کیسے پڑھیں گے؟ قتل, قاف دمہ قو, تا کسرہ تی, قوتی, قوتی, لام فتح لا, قتل. اور جب لام کو ہم جوڑیں گے روانی میں لام کے ساتھ, ٹھیک ہے, تو ابھی جیسے میں نے آپ کے سامنے پڑھا, ابھی تو ہم الگ الگ پڑھ رہے ہیں نا, اسے پریکٹس کر لیتے ہیں. قتل, قتل نہیں پڑھیں گے, قو کو باریک نہیں کریں, قو, زبان کی جڑ اٹھائیں, قاف دمہ قو, قاف دمہ قو. قتل, 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 کہیں کوئی لیٹر سٹریچ نہیں ہوگا. 1 کاؤنٹ کے لیے جبڑا کھلے گا, ٹھیک ہے. گول ہوئی آواز, پھر نیچے گئی, پھر اوپر گئی. قتل, 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 قتل. الانسان, حمزہ کہاں سے, توسط لام کا شو کریں گے. الانسان, اخفا کریں گے باریک, سین کا مخرج نیچے 2 دانتوں کے قریب, ٹھیک ہے. الانسان, نون دمہ نو. الانسان, نو کی آواز نہیں آنی چاہیے, ٹھیک ہے. اور انسان نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. یہ حمزہ کسرہ ای, انگلش لیٹر ای کی ساؤنڈ آئے گی, ٹھیک ہے. الانسان,
الإنسان إنسان 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 الإنسان سان نون دمنو الإنسان الإنسان ٹھیک ہے میں الگ الگ پڑھ رہے ہیں رول روانی میں بنیں گے. جب الگ الگ پڑھتے ہیں تو اتنا ہی پڑھیں گے جتنا اس کا حق ہے. روانی میں جب پڑھیں گے تو وہ الحق سے دیں گے کیونکہ اب یہ آپ لوگوں کو سکھا رہی ہوں. ٹھیک ہے میم فتح الف مد میں 2 counts میم فتح الف مد میں اکفرہ 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 ٹھیک ہے اکفرہ 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 ٹھیک ہے سمجھ میں آئے کرامن 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 میم کسرتین میم کسرتین من نون سکون کے بعد با آ رہا ہے اس لیے اقلاب کا قاعدہ ہے. کیوں یہاں میم آپ کو الگ سے مل رہا ہے نون کو میم سے بدل دیا گیا ہے. اب میم کو ہم نے نرمی سے چھپانا ہے 2 کاؤنٹ کے لیے کاملہ گریڈ کے ساتھ. ٹھیک ہے کرام میم با کو گیلے حصوں سے ادا کریں کرام با پریس کر کے تاکہ پتہ چلے کہ میم اور با میں فرق ہے. با دونوں ہونٹوں کے گیلے سے کرام بررہ 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 را الرا 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 بررہ رہ 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 اسے مد نہیں بنائیں گے ہم ایسے نہیں کہہ سکتے راہ غلط راہ 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 کرامن 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 ہونٹوں کا استعمال نہیں کریں گے. اگر کریں گے تو کیسی آواز آئے گی کرامن کرامن یہ غلط ہے ہونٹ نہیں استعمال ہوں گی کرامن کرامن میم کسرہ نون سکون من کیونکہ اس کے اندر ہمارے پاس میم کسرتین من ہے نا تو وہ نون جو ہے اس کو ہم نے شو کرنا ہے باقاعدہ اور نون کے بعد با آ رہا ہے اقلاب کا قاعدہ ہو رہا ہے. اقلاب کا قاعدہ بعد میں اخفاء شفوی میں بدلتا ہے کیونکہ پھر میم کو چھپا کے پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے کرام بررہ کرام میم میم یہ آواز جو ہے ٹھیک ہے میم میم غنہ فیل کریں میم نون بند کریں یہ جو آپ کا جو نوسٹرز ہے نا اس کو جب آپ نے کیا کرنا ہے جب دبائیں گے تو آپ کو غنہ سنائی دے گا اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ ایسے بند کریں تاکہ آپ کو غنہ سنائی دے. ٹھیک ہے کرامن میم سافٹلی کرامن بررہ کیرو کیا کسرہ کیرو کرامن بررہ رہ 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 ہا کو پراپر اپنی جگہ سے. اچھا یہ کون سی ہا ہے یہ وہ ہا ہے جب ہمیں تجوید نہیں آتی تھی اور ہم پڑھتے تھے الحمدللہ. ٹھیک ہے نعوذ باللہ اس کا مطلب الٹا ہو جاتا ہے. مطلب کیا ہے اس کا الحمدللہ کا کہ تمام تر تعریفیں اور رب العالمین کے لیے. ٹھیک ہے لیکن ہم جب پڑھتے تھے ہم الحمد پڑھتے تھے جس کا مطلب ہے تمام تر پٹخنا. ٹھیک ہے نعوذ باللہ. تو ہم نے یہ والی ہا جو سیڑھیاں چڑھتے ہیں آپ اب آپ کہتے ہیں نا یہ ٹھنڈی جو آپ نے بھری ہے یہ والی ہا ادا کرنی ہے آپ نے. ہا یہ تائے مربوطہ ہے نا ہا سکون سے اس کی آواز بدل جائے گی. ٹھیک کی رو 2 counts کرامن بررہ کرامن بررہ قتل لل نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے اور توسط ہے نا لام لام سے ملے گا. لل اگر آپ نے کہہ دیا تو قلقلہ کا لیٹر تو ہے نہیں. لل قلقلہ کا لیٹر نہیں ہے. لل قتل الانسان
इंसानु 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 नून दमनु मा 5 काउंट्स माँ नहीं बोलेंगे, माँ गुन्ना नहीं करना है, माँ नून गुन्ना वाला नहीं है, ठीक है। मैं ठीक है। कुतिलल इंसानु मा अक हम्स अक काफ के पास से, काफ का मखरज कहाँ है, जब ज़बान की जड़ हमारी उठती है, ठीक है, और हमारे सख्त तालु से लगती है, वहाँ जब लग जाती है ना, जब आप कहते हैं ना अक, आवाज़ बंद हो जाती है सुकून के ऊपर, क्योंकि उसमें शिद्दा है, सख्ती से आवाज़ ठहर गई, कुव्वत के साथ ठहर गई, बंद हो गई, एयर प्रेशर बढ़ गया, आवाज़ और हवा दोनों आवाज़ भी हवा में बदल जाएगी। जब आप इसको हटाएंगे ना अक अक ख की आवाज़ नहीं आएगी, सीन भी नहीं बोलेंगे, हवा हम्स उसका इखराज होगा, ठीक है, वो खारिज होगी। अक 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 फरह, समझ में आ गया आप लोगों के? ओके। कुतिलल इंसानु मा अकफरह। अच्छा, हमज़ा क़ता जो है, हमज़ा क़ता का मतलब है काटना, यानी ऐसी हमज़ा जो अपने से पहले आवाज़ को काट दे। मद के बाद यूजुअली हम क्या करते हैं अनजाने में, ठीक है, या हमें नहीं आता या प्रैक्टिस नहीं होती, तो हम ये जो है हमज़ा क़ता को भी अलजौफ से निकालने की कोशिश करते, तो वो आप लोगों ने नहीं करना। ये आवाज़ को काटेगी, अपनी आवाज़ को ज़ाहिर करेगी, क्लियर करेगी। मा अकफरह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। उम्मीद करती हूँ अपनी तरफ से मैंने पूरा इसको कंप्लीट एनालिसिस के साथ, रूल्स के साथ, टेक्निक्स के साथ आप लोग के सामने रखा है। अब इंशाअल्लाह आप लोग इसे भरपूर फ़ायदा उठाएंगे, उम्मीद करती हूँ, और अपनी दुआओं में हम सबको याद रखेंगे। रब से दुआ है कि अल्लाह ताला ये हम सब से कबूल फ़रमाए, और इसे हमारे लिए, हमारे वालिदैन और हमारे असातिज़ा के लिए, MPFHS ब्लॉगर्स के तमाम मेंबरान के लिए बेहतरीन सदक़ा जारिया बनाए, हम सब से कबूल फ़रमाए, हम सब के लिए बख्शिश का सामान बनाए, आखिरत में इसके अजर से हमें महरूम ना फ़रमाए। रब से दुआ है जितने बीमार हैं सबको शिफ़ाए कामिला आजिला नाफ़िया अता फ़रमाए, चाहे वो बड़ी एज के चाहे छोटी एज के। नुज़त की हमारी जो सिस्टर हैं, बहुत प्यारी सिस्टर हैं, उनके लिए दुआ करें कि मेरा रब उनकी बेटी को शिफ़ाए कामिला आजिला नाफ़िया अता फ़रमाए, और अल्लाह ताला इम्यूनिटी उनकी बूस्ट कर दे, वो हर तरह की बीमारियों से महफूज रहे, और मेरा रब उस बच्ची से बेहतरीन दीन के काम ले ले। मेरे बच्चों के लिए, बेटे जो पैदा होते हैं ना, उनके लिए मेरी हर एक के लिए दुआ है कि मेरा रब उन्हें इमाम काबा बनाए, ठीक है। बाद लोगों को ये दुआ पता नहीं शायद अजीब सी लगे, लेकिन मेरा रब उन्हें इमाम काबा बनाए, और बच्चियों के बहुत बड़ी आलिमा बनाए, दीन का काम करने वाली बनाए, रब से जोड़ने वाली बनाए। अब मेरा भी यही मिशन है, और आप भी अपने हर एक को जब भी दुआ दें, नए बॉर्न बेबीज़ को, और चाहे छोटे एज के पाकीज़ा मासूम बच्चे होते हैं, यही दुआ दिया करें कि मेरा रब इनसे दीन के बेहतरीन काम ले, और माँ बाप के लिए बेहतरीन सदक़ा जारिया बनाए, ठीक है। ये कोई खुशामद नहीं है, ये कोई वो क्या कहते हैं, कोई इस तरह की बात नहीं है, ये बेहतरीन दुआ है, और हम इसके मोहताज हैं, ठीक है। अगर हम अपनी औलादों के लिए दुआ कर रहे होते तो अभी हमारी नस्लें भी संवर चुकी होती। हमें जब भी शऊर आ जाए, अक़ल आ जाए, हमें ये दुआ करनी चाहिए रब से, ठीक है, कि अल्लाह हमारी नस्लें संवारे और हमारी नस्लों को ऐसा बनाए कि मेरा रब उनसे बेहतरीन दीन के काम ले, ठीक है। हर एक के लिए दुआ करें तो आपके हक़ में पहले कबूल होगी, याद रखिएगा, और रब भी खुश होंगे कि मेरे बंदों को दुआ दी जा रही है, ठीक है। तो अल्लाह ताला सबको शिफ़ाए कामिला आजिला नाफ़िया अता फ़रमाए, माँ बाप के सीने और आंखें जो है ठंडी रखें अपनी औलाद से, और उन्हें दोनों जहानों की कामयाबियाँ नसीब फ़रमाए, और उन्हें अपने माँ बाप के लिए बेहतरीन सदक़ा जारिया बनाए, और हमें अपने माँ बाप के लिए बेहतरीन सदक़ा जारिया बनाए। अल्लाह ताला सब के लिए रोज़ी के तैयब पाकीज़ा रास्ते जो है खोल दें, उनको, हम सबको तैयब पाकीज़ा सेहत, क्या कहना चाहिए, खैर बरकतों वाली हमें उम्र और सेहत अता फ़रमाए, ताकि हम क्या, अच्छा रिस्क में सब आ जाता है, इसलिए मैंने उम्र भी जब कहा ना तो तैयब पाकीज़ा मैंने कहा, ठीक है। रिस्क में सब कुछ आ जाता है, हर चीज़ रिस्क में आती, खाली ये खाने पीने का नहीं है, हर चीज़ जो आप पैदा हुआ आपसे वाबस्ता है वो सब रिस्क है, औलाद हर चीज़ ये रिस्क में आता है, ठीक है। तो अल्लाह ताला जो है हमें खैर बरकत वाली उम्र अता फ़रमाए, और अपने नमाज़ों के इबादत के हमें लायक बनाएं, और हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाएं कि हम उस रब की
کی عبادت اور ذکر اذکار بہترین طریقے سے کریں اور اس کے بندوں کو اس سے جوڑنے کی کوشش کریں، چاہے وہ کوئی بھی طریقہ ہو. اور رمضان آ رہا ہے تو کثرت سے اللہ کے راستے میں دیں، لیکن یاد رکھیے گا حقداروں کو جن کا حق بنتا ہے، ٹھیک ہے، جو مانگتے نہیں ہیں، یاد رکھیے گا. اب بہت سارے لوگ ایکٹیو ہو گئے، بہت میسیجز کر رہے ہیں ہمیں دیں، ہماری ہیلپ کریں، ہمیں نہیں پتہ وہ کیسے لوگ ہیں. انویسٹیگیٹ ضرور کریں، ہو سکتا ہے کوئی مجبور ہو انہیں انویسٹیگیٹ کریں، ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ بہت ایسے لوگ ہیں جو آپ کے نمبر دے دیتے ہیں تو پھر آپ کو پریشان کرتے ہیں. تو اس کا آپ دیکھ لیجئے کہ حقداروں کو پہلے رشتہ دار اپنے، پھر اس کے بعد رشتہ دار، پھر پڑوسی، پھر پہلو کے ساتھی، مسافر پہلو کے ساتھی، اس سیکوینس سے چلے گا انشاءاللہ. اور اللہ ہم سے وہ سب کچھ قبول فرمائے جو ہم دیں گے، جو ذکر اذکار کریں گے، جو عبادتیں کریں گے. میرا رب ہمیں لیلۃ القدر نصیب فرمائے، رمضان لیلۃ القدر نصیب فرمائے. یہ جب سے رمضان ختم ہوئے تب سے دعا کرنی چاہیے اگلے رمضان تک کے لیے کہ اللہ میں لیلۃ القدر نصیب فرما، آمین. صبح. اور تمام بیٹیاں جو ہیں جن کے پاس اولاد نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو بیٹیاں عطا فرمائے اور ان کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے، اور جن کے پاس ہیں انہیں نیک بنائے، پاکیزگی عطا فرمائے، اور ماں باپ کے لیے سکھ کا سامان بنائے، آمین. ان کی بہترین جگہوں پہ شادیاں کر دیں اور انہیں بھی خیر برکتوں والی اولادیں دیں، نیک اولادیں دیں، اور ہماری نسلوں تک اسلام دین قائم دائم رکھے اور ہمارے ملک کی حفاظت کرے، لٹیروں سے بچائے، چوروں سے، لٹیروں سے بچائے، آمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي، آمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.